इस समय आप देख रहे हैं बुंदेली संवाद न्यूज। बुंदेली संवाद न्यूज यानी सच्चाई का संवाद। बागेश्वर धाम में बनेगा हिंदुस्तान का पहला हिंदू ग्राम। महाराज श्री ने रखी आधारशिला, 2 वर्ष में गांव होगा तैयार। छतरपुर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र ध्वज घोषित करने के बाद अब हिंदू ग्राम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बागेश्वर धाम में हिंदुस्तान का पहला हिंदू ग्राम 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। महाराज श्री ने बुधवार को भूमि पूजन करते हुए आधारशिला रखी। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश के पहले हिंदू ग्राम के सपने को साकार करने के लिए बागेश्वर धाम में ही वैदिक मंत्रोपचार के साथ भूमि पूजन किया। उन्होंने इस अवसर पर कन्या पूजन करते हुए आधारशिला रखी। महाराज श्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदू घर से ही शुरू होता है। हिंदू परिवार, हिंदू समाज और हिंदू ग्राम बनाने के बाद हिंदू तहसील, हिंदू जिला और हिंदू राज्य बनेगा, तब कहीं जाकर हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होगी। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने हिंदू ग्राम की आधारशिला रखने के बाद अपने उद्बोधन में बताया कि धाम में ही 1000 परिवारों का यह ग्राम तैयार कराया जा रहा है। बागेश्वर धाम जनसेवा समिति हिंदू धर्म एवं सनातन धर्म प्रेमियों को जमीन उपलब्ध कराएगी। इस जमीन में भवन निर्माण होंगे। यहाँ रहने वालों के लिए कुछ बुनियादी शर्तें भी रखी गई हैं। यह भवन अनुबंध के आधार पर मिलेंगे। पहले ही दिन 2 बहनों ने भवन लेने हेतु अपनी स्वीकृति देते हुए कागजी कार्यवाही पूर्ण कराई। इसके अलावा करीब आधा सैकड़ा लोग इस ग्राम में घर बनाने हेतु जुड़े हैं। भूमि पूजन के दौरान समिति के सचिव राजेंद्र मिश्रा, रामस्वरूप पाठक के अलावा पन्ना मंडल के अध्यक्ष कुंज बिहारी शर्मा विशेष रूप से भूमि पूजन में शामिल रहे। षड्यंत्र से बचाने क्रय विक्रय का रहेगा प्रतिबंध। बागेश्वर धाम में हिंदू ग्राम में रहने वाले व्यक्ति अनुबंधित रहेंगे। वे जिस मकान में रहेंगे उस मकान की खरीद फरोख्त का हक उन्हें नहीं मिलेगा। इसके पीछे की वजह यह है कि विधर्मी लोग लालच देकर किसी भी स्तर पर जाकर किसी भी कीमत पर मकान खरीदने के प्रयास करते हैं। अक्सर ऐसा देखने को भी आता है कि लालच में आकर लोग धर्म विरोधी ताकतों के सामने खुद को सरेंडर कर देते हैं। इसलिए बागेश्वर धाम का हिंदू ग्राम क्रय विक्रय से प्रतिबंधित रहेगा। स्टेट बैंक ने बागेश्वर धाम में लगाई पैसे वाली मशीन। छतरपुर वैसे तो यूपीआई एवं ऑनलाइन पैसे को ट्रांजैक्शन के कारण लेन देन काफ़ी आसान हो गया है, फिर भी कई बार मशीन से पैसे निकालने की आवश्यकता रहती है। धार्मिक स्थलों में यह आवश्यकता और बढ़ जाती है। इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भारतीय स्टेट बैंक ने सिद्ध तीर्थ बागेश्वर धाम में ATM स्थापित किए हैं। बागेश्वर धाम राम दरबार के पास 2 मशीनें लगाई गई हैं ताकि लोग यहां पैसे निकाल सकें। भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक भोपाल वृत्त अजीज पारासर ने बताया कि बागेश्वर धाम की महिमा दुनिया भर में फैली है और दुनिया भर के लोग यहां बालाजी व महाराज श्री के दर्शन करने आते हैं। इसलिए यहां मशीन के माध्यम से पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर 2 मशीनें लगाई गई हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फीता काटकर ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी ATM का शुभारंभ किया। प्रबंधक ने बताया कि निकट भविष्य में बागेश्वर धाम में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा खोली जा रही है जिससे बेहतर लेन देन किया जा सकेगा। इस अवसर पर बैंक प्रबंधन उपस्थित रहा और सुनिए महाराज श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने क्या कहा। परिकल्पना के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जो कमेटी है उस कमेटी से आप संपर्क कर सकते हैं। वहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो जो निर्माण कार्य में खर्च होगा वो तुम्हें ही अपनी जेब से देना पड़ेगा, हम तो दे नहीं सकते हैं। लेकिन वो 2 प्रकार से होगा, तो सुविधा में परिवर्तित होगा, दूसरा हिंदू ग्राम भी बन जाएगा, तीसरा आप जब भी बागेश्वर धाम आएंगे अपनी चाबी खोली आराम से रुकने का मौका मिलेगा। हम तो कहते महीना भर रुकना है तो महीना भर रुको, वो तुम्हारा है, चाहे जैसे रुको। तो बढ़िया जो है आपको भी सुविधा और धाम के पास में एक हिंदू ग्राम की भी व्यवस्था। और सबसे बड़ी बात हमको ये होगी कि बीच बीच में कोई आयोजन हुआ, आने वाले अतिथियों संतों के लिए वो स्थान काम आ जाएगा। तो समिति का भी काम होगा, श्रद्धालुओं का भी कार्य होगा और आपका अधिकार भी रहेगा और हिंदू ग्राम की स्थापना भी रहेगी। तो भूमि समिति की तरफ से कंस्ट्रक्शन का काम जो टीम बनाई है वो करेगी और आपको उसकी व्यवस्था करनी है। यह हिंदू ग्राम की परिकल्पना है। उसके लिए बाकायदा नंबर भी है,
इस नंबर पर आप करके लोगों से, यहाँ की जो टीम है उससे संवाद कर सकते हो। जय सिया राम। कैसा रहे? श्री सीताराम भगवान की, गौ माता की, भारत भूमि की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की। आज हम लोग जो इस भूमि पर जहां बैठे उपस्थित हुए हैं, एक नवाचार इस भूमि से होने जा रहा है जो कालांतर में पूरे देश के लिए और बागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं के लिए एक अनूठी व्यवस्था होने जा रही। पूर्ववत संकल्प हम सबने दिया था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू घर होंगे। इसी प्रकल्प को लेकर के अभी भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जो स्वयं से हिंदू ग्राम घोषित हो, लेकिन हमने मन में विचार किया लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, इस भूमि के आसपास वह 1000 निवासों का निर्माण होगा, जिसके लिए भूमि बागेश्वर धाम जन सेवा समिति से दी जाएगी, और निर्माण की जिम्मेदारी बागेश्वर धाम के सभी जो सेवादार हैं, जिनकी इच्छा है, जिनको हिंदू ग्राम में रहने का संकल्प है, जिन्हें बालाजी के चरणों में अपने जीवन बिताने का भाव है, उन लोगों के लिए यह भूमि पूर्ववत रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने पर आवंटित की जाएगी, और उनके केवल मात्र इस बात का सहयोग लिया जाएगा कि आप निर्माण कार्य के लिए जो समिति तय की गई है, उस समिति को मटेरियल का, सामग्री का आप जो है व्यवस्था करवा दें, तो पूर्णतया एक जैसे मकान, 1000 मकान इस भूमि पर बनाए जाएंगे। हाँ, ये क्रय विक्रय हेतु नहीं है, इसलिए जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक वो भवन आपका ही रहेगा बागेश्वर धाम के पास में। इसी के लिए आज हम सब अमृतकाल बेला में यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसका नाम ही है बागेश्वर धाम हिंदू ग्राम। इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना को लगभग 2 वर्ष के अंतर्गत हम सब पूर्ण करेंगे, जिसमें सदस्यता है। सदस्यता के लिए एक टीम निर्धारित कर दी है जो धाम का कंस्ट्रक्शन का काम देखती है। वो मटेरियल का इन सब की व्यवस्था देख करके आपके साथ अनुबंध करके यहाँ पर कार्य प्रारंभ करेंगे।